हेलो गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो एज प्रॉमिस्ड आज मैं आया हूँ मूलांक 6 को लेकर। दैट इज़ पीपल हु आर born ऑन 6th 15th और 24th ऑफ एनी मंथ। नंबर 6 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेनस, दैट इज़ शुक्र। जब वेनस की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो लग्जरी आती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लैनेट जो है सो लग्जरी को ही रिप्रेजेंट करता है। साल नंबर 8 का है, यानी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का साल है। देखिए, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट लग्जरी होते हुए में भी लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से और बहुत हाई थिंकिंग के साथ जिया जा सकता है। और यही मंत्रा है आपके लिए इस साल सक्सेसफुल रहने का। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, ओके। नाउ देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर 6 और नंबर 8 एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल हैं, और एनर्जीज जो हैं नंबर 6 and 8 की आर सिंक विथ ईच अदर ऑलवेज। तो सबसे पहला टिप जो है मेरे एंड से आपके लिए है वो ये है कि इस पर्टिकुलर साल को पूरा आप कभी मत लिखिए। वेन एवर यू हैव टू राइट द ईयर, ओनली राइट 2 and 4। ठीक है, 2 और 4 ऑटोमेटिकली 6 रहता है, वेनस आपका एक्टिवेटेड रहेगा, नंबर 8 के साथ ऑलवेज चैनलाइज रहेगा, और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी आपके लाइफ में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये साल आपके डेट्स और लोन्स के लिए बहुत अच्छा है। आप प्लान कीजिए अपने डेट्स और लोन्स को ख़त्म करने का। आपके पास कहीं से भी पैसा आता है, आप कोशिश कीजिए उस पैसे का कुछ पार्ट फॉर श्योर आपके लोन या आपके डेट्स को ख़त्म करने में ज़रूर यूटिलाइज हो, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू वुड फाइंड वंडरफुल रिजल्ट्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू बी वेरी लॉयल टू योर पार्टनर्स एंड योर कर्मा। देखिए, होता क्या है, जब लग्जरी आती है लाइफ में तो अट्रैक्शन भी आता है। ओके, सो यू माइट फाइंड योर सेल्फ फ्लर्टिंग समवेयर, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं एडवांस में ही आपको ये बात बता रहा हूँ, so that at that time whenever you feel that you are going on that particular path, आप अपने आप को रोक सकें। पहली चीज़, बी वेरी लॉयल टू योर पार्टनर्स। दूसरी चीज़, बी वेरी लॉयल टू योर कर्मा। कर्मा की जहाँ मैं बात करता हूँ, कर्मा आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन इट, नॉट ओनली योर प्रोफेशनल लाइफ बल्कि सब कुछ। आपके माता पिता के प्रति जो आपके कर्म बनते हैं, आपके बच्चों के प्रति, आपके स्पाउस के प्रति, आपके रिलेटिव्स के प्रति, आपके फ्रेंड्स के प्रति, आपके प्रोफेशन के प्रति। ठीक है, टूवर्ड्स एवरीथिंग आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, साल नंबर 8 का है, तो नंबर 8 का ट्रेड आपको जो है सो इन्फ्यूज़ कर लेना। 8 का क्या ट्रेड है? सिंपल, फोकस रहिए, डिसिप्लिन रखिए, रेस्पॉन्सिबल रहिए और लॉयल रहिए, और हार्डवर्क तो आपको करना ही है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज़ आप अपने अंदर इन्फ्यूज़ करके ले आइए, नंबर 6 ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेटेड रहेगा। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी एट अ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ कीजिए, बी इट इन योर लाइफ स्टाइल और योर फूडिंग हैबिट्स। हाँ, अपने परिवार की सेवा आप कीजिए, दैट इज़ फुलफिल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स योर फैमिली। सेवा भाव से कीजिए ये काम। ठीक है, बहुत लोग होते हैं एक्सपेंडिचर चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, लेकिन कभी ना कभी उनके अंदर ये फीलिंग भी आ जाती है कि अरे यार, ये मतलब सारा कुछ मेरे ही सर आ गया है क्या। ठीक है, इस पर्टिकुलर फीलिंग से अगर आप आगे बढ़ेंगे अपने परिवार को लेके, तो ट्रस्ट में दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू। ठीक है, तो अगर ये बात आती भी है तो आप अपने आप को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि नहीं, यही मेरा परिवार है, मेरा कर्म है ये, इनकी सेवा करना, और मैं इसी भाव से, सेवा भाव से अपना काम करते रहूँगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू फील अनबैलेंस्ड काइंड ऑफ, या इमोशनली नॉट बैलेंस्ड, या मेंटली नॉट इन अ गुड स्टेट, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको कहीं घुमाने फिराने ले जाइए, टेक देम फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, मे बी ऑन अ पिकनिक। ठीक है, आप जब उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो जो एनर्जी आपके लाइफ में लेकर आएंगे, दैट वुड चैनलाइज एंड सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। जो भी आपके दिमाग में उस समय चल रहा होगा, जिधर भी कन्फ्यूजन होगा या जिधर भी आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे, यू वुड फील, अचानक से आपको लगेगा कि इट हैज़ जस्ट अप योर एनर्जी
to next level and you are ready for the fight again. ठीक है. Apart from this, आप एक काम कीजिए, आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग टिप है मेरे पास, कि आप अपने अंदर रीडिंग हैबिट इन्फ्यूज़ कीजिए. स्पेशली उन बुक्स को पढ़िए जो आपको इनलाइटन कर रहे हैं. ओके. तो वो आपके माइंड और सोल को पूरी तरीके से बैलेंस्ड आउट रखेगा और आपके फीट को भी ग्राउंडेड रखेगा. अब नंबर 6 से जो लोग गवर्न होते हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप बताता हूँ मैं. पहली चीज़, आप अपने लाइफ में परफ्यूम यूज़ करना शुरू कर दीजिए. और दूसरा, आप अपने लाइफ में जब भी कपड़े पहने हमेशा प्लीज़ वेयर वॉश्ड प्रेस्ड क्लोथ्स. धुले हुए आयरन किए हुए कपड़े पहने, मतलब टिप टॉप रहिए. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जाके 20,000 की शॉपिंग कर लीजिए, लेकिन टिप टॉप रहना. जो भी आपके पास है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल आयरन प्रेस्ड होना चाहिए. एंड यूज़ परफ्यूम. ये एक छोटा सा टिप है, लेकिन आप वेनस से जो लोग गवर्न होते हैं, दैट इज़ नंबर 6 पीपल, उनके लिए ये फॉरएवर का टिप है. ये हमेशा आपको हेल्प करेगा. तो आज के लिए मेरे एंड से इतना ही इस वीडियो में. नेक्स्ट हम मिलेंगे मूलांक 7 के साथ. Thank you for your likes and your subscribes and so much encouragement. Keep liking and subscribing. Thank you and take care of yourself.